हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि हमारा जो 2026 है वो आपके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, हम पूरे साल का देखेंगे इसमें कि आपके लिए जो 2026 है वो कैसा जाएगा। इसके लिए मैंने पाइल सिलेक्शन रखा हुआ है, तो आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक, आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उसको आप पिक कर सकते हो। पाइल नंबर 1 है हमारा 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स और पाइल नंबर 3 है हमारा एस ऑफ कप्स। अगर आपको इंट्यूटिवली चुनने में दिक्कत हो रहा है पाइल को, तो आप अपने डेट ऑफ जो मंथ है, ठीक, अपने जो जन्म का जो महीना है उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च पाइल नंबर 1 के लिए है, मई, जून और जुलाई पाइल नंबर 2 के लिए है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पाइल नंबर 3 के लिए है। ठीक है, तो आप पाइल सेलेक्ट करिए और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अपने पाइल पे पहुँच सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट अपने गाइडेंस पे पहुँच सकते हो। पूरे साल का हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3-3 कार्ड मैं निकालूंगी जनवरी से अप्रैल के लिए। ठीक है, और मई से अगस्त के लिए, सितंबर से अक्टूबर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मदद करिए मेरी। 2026 हमारे व्यूवर्स के लिए कैसा जाने वाला है। लव लाइफ में भी मैं इसी को कवर करूंगी इस वीडियो में ही। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में कि लव लाइफ के लिए और फ्यूचर स्पाउस के लिए। वैसे वो रीडिंग में पहले कवर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें भी लव लाइफ के बारे में, न्यू लव के बारे में और फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करूंगी। ठीक है, 3-3 कार्ड निकालेंगे हम। ठीक है, ये जनवरी टू अप्रैल में कैसे रहेगा टाइम, और ये मई से जून का टाइम है, सितंबर से दिसंबर का टाइम है। ठीक है, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। आप खुद को मौका देते हुए नजर आ रहे हो मुझे। पाइल नंबर 1, इफ यू चूज 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, आप अपने आप को मौका देते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने आप को चुनते हुए नजर आ रहे हो मुझे 2026 में। आप अपने साथ एक शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, तो बाकी हम इसमें देखते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल में क्या निकला है आपके लिए। बिल्कुल सेम चीज। कार्ड्स इतने खूबसूरती से बात करते हैं कि मतलब बॉटम ऑफ द डेक को ही देख के पता चल जाता है। ठीक, और ये हमारा है कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। जगह मेरी थोड़ी कम है, तो प्लीज गुस्सा मत होइएगा कि कार्ड पूरे मिक्स हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आप 2026 में खुद को चुनते हुए नजर आ रहे हो, खुद के ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, और आप अपने बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, अपने बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने काम के चलते आप अपने वर्क के ऊपर भी यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप ऐसे ही खुद को किसी और पे हार 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 नहीं बैठोगे, ऐसा है। यहाँ आप सिचुएशन को देखकर, ठीक, परिस्थितियों को देखकर, और काफ़ी अवेयरनेस होगी आपके अंदर
इस साल 2026 के साल में काफ़ी अवेयरनेस आप दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। आप ऐसे ही किसी चीज़ को चुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, और ये जो मार्ग है जिसमें आपने खुद को चुना है, ये ईश्वर की तरफ से है, ये यूनिवर्स की तरफ से है, जिसमें यूनिवर्स आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, वो आपको गाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में 2026 में पता चलेगी, या आपको पता चल गई है, तो आप अपनी बाउंड्री को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हुए दिखोगे। और बाउंड्री का क्रिएट करना मतलब ये नहीं है कि आप खुद में बहुत गुमसुम रहोगे, मायूस रहोगे, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप में मगन होते हुए मुझे दिख रहे हो। आपका अगर कोई काम आप सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हिचकिचा रहे होंगे इस समय, हो सकता है, तो आप 2026 में वो काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप चैलेंजेस को फेस करते हुए मुझे मुझे नज़र आ रहे हो। और ये अवेयरनेस आपको जनवरी से लेके मार्च के बीच तक ही आ जाएगी, जिस पे आप काम करना शुरू करोगे। ठीक है, जो कि काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, और ये रास्ता भगवान की तरफ से है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप अवेकन हुए हो, आप एक अवेकनिंग से गुजरे हो अपने लाइफ में। ठीक है, आप अपने लाइफ का एक न्यू फेज का शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक, आप लोगों को भी माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप खुद को भी माफ़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां आपसे भी हुई हैं जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा गिल्ट में रहे हो, तो आप अपने आप को भी माफ़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और आप कर्मों के मार्ग पे मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो 2026 के शुरुआती टाइम में जो हमारा जनवरी से और अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, उसमें आप एक अवेयरनेस से गुजरोगे, एक अवेकनिंग से गुजरोगे, जिसमें आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है, और आप बाउंड्री क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, कोई काम अगर शुरू कर रहे हो, कोई पढ़ाई के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो, तो उसमें आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो कि यार जो काम मैंने शुरू नहीं किया उससे डर कैसा, ऐसे सोच विचार हैं आपके। मई से जून में ये देखा जा रहा है कि आपका कोई अगर ज़ख्म है जो भरा नहीं है, मई से जून कह रही हूँ, मई से अगस्त के बीच ये देखा जा रहा है। अगर मैं इस तरफ आऊँ, सेकेंड हाफ की अगर बात करूँ, मैं यहाँ पर मई से अगस्त की बात करूँ, तो यहाँ देखा जा रहा है कि अगर आपका कोई ज़ख्म भरा नहीं है, या आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक, तो उस वेटिंग पीरियड से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक, आपने एक पेनफुल सिचुएशन देखी होगी अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी इमोशनल फेज से गुजरे होंगे आप, आपने खुद को खो दिया होगा। ठीक, आप अपनी ज़िंदगी को एक, जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक मैंने शुरुआत में कहा था कि आप अपने तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप जो आपका एक ज़ख्म था, आप उसको भरते हुए नज़र आ रहे हो। आप उसको ढकने वाले नहीं हो, आप उससे वर्क करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है आप मई से लेके अगस्त के बीच आपका दिल दुख जाए पुरानी बातों से, पुरानी यादों से किसी के। ठीक, ये यादें कोई भी हो सकती हैं, हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो ऐसा, या आपने फैमिली में या फ्रेंड्स में या फिर लव लाइफ में बिट्रेयल का सामना किया हो, तो वो सारी चीज़ें भी अब उभर के आ रही हूँ आपके अंदर। मई से अगस्त के बीच आप ट्रिगर हो रहे हो इन सारे दुखों से, तो आप उसको ढकते हुए नहीं, बल्कि आप उस दुख को हील करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप जो भी वेटिंग पोजीशन पे थे, या फिर कोई इंसान आपके लिए वेटिंग पोजीशन पे था, तो आप उससे निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक, आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, आप डिस्कवर करना चाह रहे हो। ठीक, आप फालतू की चीज़ों को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहते हो, आप अभी सफाई के मूड में हो, आप क्लीन करते हुए नज़र आ रहे हो अपने माइंड को, अपने हार्ट चक्र को। ठीक है, आप एक ट्रैवल आप एक ट्रैवल प्लान कर सकते होगे। ठीक, और आप वेट नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे वेट तो बिल्कुल नहीं करते हुए दिख रहे हो कि कोई आए और मुझे हील करे, नहीं। आप
खुद को हील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और इस हीलिंग के प्रोसेस में हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन करें, कुछ लोग सोलो ट्रिप प्लान करें, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। आपकी दुनिया अब बस कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहेंगी, खासकर उन लोगों तक सीमित तो बिल्कुल नहीं रहेंगी जिनसे आपको इक्वली वो लव, वो रिस्पेक्ट ना मिला हो। आप अपनी दुनिया मुझे खुद ही बनाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और यही जो आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है आपको एक मैजिशियन के भाव में लेते हुए लेके आ रहा है। आप अपने लाइफ का खुद ही एक मैजिशियन बन रहे हो, ठीक। आप एक एल्केमिस्ट की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आपने जिस तरह खुद को चुना है, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी को मुझे संवारते हुए नज़र आ रहे हो। आप न्यू स्किल सीख सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो। और मई से जून के बीच मई से जून के बीच, बार बार मई से जून के बीच बोल रही हूँ। मई से जून के बीच ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें जो पास्ट में मैनिफेस्ट की हों वो अब इस समय आपको उसके साइंस दिखने लगे मई से जून के दौरान। और हाँ, आप क्लैरिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। आप खुद में ही एक पावर महसूस कर रहे हो, आप पावरफुल इंसान होते जा रहे हो, ये है आपका, ठीक है। आप काफ़ी खूबसूरत भी होते हुए नज़र आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पास सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। आपके पास प्यार भी है, पैसा भी है, ठीक। आप एक मैजिशियन की तरह मुझे उभरते हुए दिख रहे हो। आपकी तरफ कोई न्यू लव भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और वो न्यू लव आपको मिलके रहेगा, ठीक। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप जब इस वेटिंग पोजीशन से निकलो, आप जब किसी का वेट ना करो तो आप अपने न्यू लव से टकरा जाओ, क्योंकि एक मैजिशियन हैं आप इस समय। तो आपके पास पैसे भी हैं और प्यार भी हैं, ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आप सन से रूल हो सकते हो, ठीक है। हम्म सितंबर से लेके दिसंबर के टाइम पे मुझे दिख रहा है लास्ट 4 मंथ में, ठीक है। आप काफ़ी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, आप चैलेंजेस से गुजर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है जो जिनको आप पास्ट में छोड़ के आगे बढ़े हो, वो लोग आपके पास फिर से आने की कोशिश करें और एक चैलेंज क्रिएट करें आपके रास्ते में, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, एक रास्ते का कांटा बने वो आपके, ठीक है। लेकिन नहीं, आप उन चैलेंजेस को फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। आप पास्ट के चीज़ों को एंटरटेन करते हुए मुझे नहीं देख रहे हो। एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप अपने दिल को फॉलो करोगे, आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाएगी इस समय, क्योंकि जो मैजिशियन का जो इफ़ेक्ट है वो लास्ट 4 मंथ में भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। आप पास्ट की चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे और काफ़ी काइंड एनर्जी होगी इस इंसान की आपको लेकर। ये इंसान आपके अंदर स्ट्रेंथ भरेगा और ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपकी भी होगी कि आप इतने पावरफुल हो, इस तरह उभर के आए हो, ठीक है। तो ये आपकी पावर से काफ़ी इंसान अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ जो आपको मिली है सितंबर से लेके दिसंबर के बीच, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे अपने, ठीक है। और आप सारे चैलेंजेस को पार करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप अगर कुछ लिख भी रहे हो, कुछ क्रिएटिव भी हो रहे हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। एक रोमांटिक ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और शादी शादी के लिए मुझे यार सच कहूँ तो कार्ड आपके लिए नहीं आए हुए हैं,
ठीक है, कोई एक न्यू लव आया है आपकी लाइफ में, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन आप अगर इस न्यू लव को चाहोगे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये चीज़ शादी तक आगे बढ़े, और ये तभी होगा जब आप चाहोगे, क्योंकि ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी अगर न्यू लव की आप चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, पूरी ईमानदारी से अगर मैं देख पा रही हूँ और मैं बता रही हूँ, तो आपको उस न्यू लव के लिए खुद भी तैयार होना पड़ेगा अपने लाइफ में। ठीक है, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं चुनोगे, आप अपने दिल को साफ नहीं करोगे, तो उसमें कोई नया इंसान नहीं आएगा। बिल्कुल मुझे एक नया इंसान आते हुए दिख रहा है, जो बहुत ही काइंड है, जो बहुत ही नर्चरिंग है आपके लिए। ठीक है, जो आपके लिए वाकई में इंसान है। ठीक है, जो आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बिल्ड करना चाह रहा है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप चाहोगे। ठीक है, और आप बहुत करेजियस होते हुए मुझे दिख रहे हो, काफ़ी पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आते हुए मुझे दिख रही है, या इनर वॉइस भी आपकी काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रही है मुझे। जो भी कार्मिक डेप्थ है आप उसको क्लियर करते हुए मुझे दिखे हो इस दौरान, इस साल के दौरान। ठीक है, एक कंपैशन, एक फोकस है। ठीक है, एक दूरदृष्टि है आपके अंदर कि आप आगे की चीज़ों को भी देख पा रहे हो कि हाँ, अगर मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा तो चीज़ें मेरे फेवर में होंगी। ठीक है, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं आपके तरफ, अच्छाई को भी और बुराई को भी। जो अच्छे लोग हैं वो भी अट्रैक्ट होएंगे, जो बुरे लोग हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ इस 2026 के साल में। ठीक है, कुछ आपके रास्ते का रोड़ा बनेंगे, कुछ आपके रास्ते का कांटा बनेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, जिनसे आप मूव ऑन होकर निकल के आए हो। कुछ आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। ठीक है, और उस कुछ में आपका न्यू लव भी है, जो आपको स्ट्रेंथ देगा भी और आपकी स्ट्रेंथ को सराहेगा भी। ठीक है, तो 2026 का साल आपके लिए बहुत खूबसूरत है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, और 2026 में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ठीक है, मई से जून वालों के लिए कार्ड मैं निकालूंगी। ठीक है, जिन्होंने 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। तो हम जैसे कि पाइल नंबर 1 के लिए 3-3 कार्ड निकाले थे, सेम वैसे ही आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। बाकी टाइम स्टैम्प में मैं जो भी वीडियो की टाइमिंग है वो मैं डाल दूंगी, सॉरी इन इनबॉक्स में इनबॉक्स कह रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से अपने वीडियो पे पहुँच सकते हो। बाकी जो अभी तक यहाँ बना हुआ है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मई जून जुलाई अगस्त, और जिन्होंने 4 ऑफ वॉन्ड चुना था, ये उनकी रीडिंग है। तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए। 3-3 वीडियो, सॉरी 3-3 कार्ड मैं निकालूंगी, जनवरी से अप्रैल की, और मई से अगस्त की, और सितंबर से दिसंबर की। बहुत कार्ड निकल रहे हैं। फाइल नंबर 2, 2026 में आपका साल कैसा जाएगा, आपकी लाइफ 2026 में कैसी होगी। ठीक है, हम देखेंगे इसमें। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक फेमिनिन एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, जो बहुत ही पावरफुल है। पाइल नंबर 2, आप सुन रहे हैं मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल इंसान को भी देख पा रही हूँ मैं, जो जिसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है 2026 में, चाहे वो इमोशनली हो या प्रैक्टिकली उसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, और ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि जनवरी से लेके
अप्रैल के लिए आपका मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है। मई से लेके अगस्त तक का और सितंबर से लेके दिसंबर तक का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा पाइल नंबर 2 आपको कि एक नर्चरिंग इंसान को मैं देख पा रही हूँ जो कि बहुत बैलेंस है, ठीक है, जो कि इमोशनली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत ही बैलेंस है। और इसका असर आपके कार्ड्स पे मुझे दिख रहा है। जनवरी से अप्रैल में आपका हाल कुछ इस तरह होगा कि आपके पास कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। इसमें मुझे दिख रहा है कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, कोई शादी का मतलब कि प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 1 में मुझे शादी का कार्ड नहीं दिखा था, लेकिन उसमें ऐसा था कि शादी की बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे शादी का कार्ड दिख रहा है और ये शुरुआती टाइम में ही होगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए जनवरी से अप्रैल के बीच ही मुझे एक रिश्ता आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो शादी के मामले में हो, ठीक है। आपका कहीं आप कहीं शायद हो सकता है अपने घर से दूर रहो इस साल 2026 के साल में। जनवरी से अप्रैल के बीच शायद आप कहीं ट्रैवल करो, आप अपने होम टाउन में ना रहो, कहीं और जाओ। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर आप अपने ऊपर मेहनत जो करोगे उस वजह से शायद आप अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए भी आप आगे कहीं दूर देश रह सकते हो, ठीक है। अपने घर को छोड़कर रह सकते हो। और इसी बीच आपको कोई ऐसे इंसान का प्रपोजल आ सकता है जिनसे आपकी शादी हो। सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है जनवरी से अप्रैल के बीच आपके आसपास, आपकी लाइफ में आप बहुत ही अट्रैक्टेड हो गए हो और कोई आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये वही इंसान है जिसका प्रपोजल आपको मिल सकता है जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में, ठीक है। और काम के दौरान आप आगे बढ़ोगे, ठीक। जनवरी से लेके अप्रैल के बीच हो सकता है आप थोड़े इनसिक्योर फील करो अपने काम को लेके, ठीक। आप काम हो सकता है आप वर्किंग वुमेन हो या फिर आप मेल भी हो, तो भी आप अपने पैसों के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ तंगी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप थोड़े इनसिक्योर होते दिख रहे हो कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आप उन्हें कैसे संभालोगे, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप इस वजह से भी बाहर निकल रहे हो। आप फैमिली के लिए भी फैमिली से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन इसी दौरान आप, या तो हो सकता है कि इस दौरान जब आप बाहर निकलो तो आप किसी ऐसे इंसान से टकराओ जो आपका फ्यूचर स्पाउस हो, जो आपका सोलमेट हो, ठीक है। और ये सोलमेट आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड होगा, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखता होगा। ये ऐसा नहीं कि आपको ही इसके लिए सारी चीज़ें करनी होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इक्वली आपको उतना ही प्यार, उतना ही दिलचस्पी आपके अंदर दिखाएगा जितना आप दिखाओगे। आप हैरान हो जाओगे कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान भी है, ठीक है। और आप इस तरह हैरान होगे कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो इतना सच्चा है और जिसकी बातों में इतनी ईमानदारी है, ठीक है। और ये आपके लिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से अट्रैक्टेड होंगे और इनकी बात शादी तक जाएगी आपको लेकर। आप फ्यूचर में इनसे मुझे शादी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मई से जून के दौरान मुझे काफ़ी सॉरी, फिर से मैं मई से जून बोल रही हूँ। मई से अगस्त के दौरान पाइल नंबर 2 मुझे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने इसी पार्टनर के साथ। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप इसी पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करो और आप इनमें वो लवर देख लो, इनमें वो प्यार देख लो जो आपने आज से पहले कभी किसी में ना देखा हो सकता है पास्ट में आपके बहुत ऐसा कोई रिलेशन रहा हो जिसमें आपको वो प्यार, वो सम्मान ना मिला हो, ठीक है। और आप सोचो कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप जब इस न्यू इंसान के साथ आओ तो आप ये सोचो कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कहाँ वो ब्रेड ब्रेड क्रम्स के पीछे पड़ी हुई थी, यहाँ मुझे पूरा मतलब एक पूरा
खाना परोसा जा रहा है, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही अच्छा है। आप शुक्रगुजार होते हुए मुझे दिख रहा है यूनिवर्स के इस इंसान के लिए कि यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा। आपके लिए ये ज़िंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं होने वाली है। आप जितने भी लाइफ के उतार चढ़ाव हो, आप इस इंसान के साथ मुझे पार करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो और आपके लिए बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा। पाइल नंबर 2, मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपके लिए बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा। आप बहुत समय से इस रिश्ते की चाह कर रहे थे और यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन ज़रूर देगा। ये रिश्ता आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, फैमिली के साथ भी सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। ना कि आप दो बल्कि आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होगी। मई से अगस्त के बीच मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी फैमिली भी इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होगी। आपकी फैमिली भी इस इंसान को बहुत पसंद करेगी, उनकी फैमिली भी आपको बहुत पसंद करेगी और ये रिश्ता आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से होगा। जो भी वेट किया आपने वो आपको योग्य लगेगा, वर्थ रहेगा उस वेटिंग टाइम का। आप शुक्रगुजार होगे, आप सोचोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ही प्यार करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में आपको कंप्लीशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआती टाइम में जनवरी से अप्रैल के बीच आप इस इंसान से मिलोगे, आप काम के दौरान बाहर जाओगे। मई से अगस्त के बीच आप इस इंसान के साथ हो सकता है कि आप शादी कर चुके हो या फिर एंगेजमेंट हो रही हो आपकी, क्योंकि ये रिश्ता शादी तक ही जाएगा, पहुंचेगा और आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हो। मई से अगस्त के बीच आप कंप्लीशन महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में, जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। आपको इस इंसान से कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो सकता है या आपको कोई ट्विन फ्लेम या कोई सोलमेट हो सकते हैं। आपको पास्ट लाइफ नॉस्टैल्जिया इनसे महसूस हो सकता है। रह के आपको अपने पिछले जन्म की कुछ यादें, कुछ छवि आपको इनके साथ महसूस हो सकती हैं। आपको लगेगा कि आप इस इंसान को पहले से ही जानते हो। और सितंबर से दिसंबर के दौरान, ठीक है, आप पूरी तरह से हील होते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा था, जो भी बर्डन था, चाहे वो किसी रिश्ते में रहा हो जहाँ आपको वैल्यू फील ना कराया हो, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो, ठीक है। आप उस बर्डन से, उस दुख से मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। आप एक बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें चाहे आप मेल और फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वो इंसान बहुत ही बैलेंस है, हर वे में बैलेंस है वो इंसान, ठीक है। वो प्रोवाइडर भी है, ठीक है। वो एक बैलेंस उसकी ज़िंदगी में वो कैसे क्रिएट करना है, चाहे वो अपने आप में हो, चाहे अपने आसपास की चीज़ों में हो, वो भी मुझे दिख रहा है इस चीज़ में, ठीक है। अपने वर्क को, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से वो मैनेज करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी मुझे लास्ट के 4 मंथ में आप पूरी तरह अपने आप को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और काफ़ी पेशेंस आ चुका होगा तब तक। सितंबर से लेकर दिसंबर के लास्ट 4 मंथ में आपके लिए हो सकता है कि आप बहुत ही अम, ऐसे इंसान हो जो बहुत हड़बड़ाहट में होता हो, लेकिन नहीं, इस समय आपकी इमोशनल मैच्योरिटी जो है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मैच्योर नहीं हो, लेकिन जो इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी बहुत ही बढ़ जाएगी। आपको अपने लाइफ का पर्पस मिलेगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में जब ये इंसान आए तो ये आपका कोई पार्टनर हो और आप अपनी एक लेगेसी बनाओ, अपनी एक दुनिया बनाओ इस इंसान के साथ, ठीक है। आपका जो भी पर्पस होगा आप इस इंसान के साथ फाइंड कर लोगे उसको। आप बर्डन से मुझे पूरी तरह निकलते हुए दिख रहे हो, दुखों से सीखते हुए मुझे दिख रहे हो। आप नाशुक्री नहीं अदा कर रहे हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एक सेंसिबल इंसान आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है। जिसने भी 4 ऑफ वॉन्ड चूज़ किया था ये उसकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 2। तो 2026 का मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत जाएगा, जिसमें आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपका प्यार भी होगा और जिससे आपकी शादी भी होगी। तो दोनों क्वेश्चन यहीं कवर हो जाते हैं और आप फाइनेंस
फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप घर से बाहर निकलोगे और उसमें आप फतह आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को। ठीक है, और ऐसी गाइडेंस के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए 2026 में, नए साल में आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिएगा अपना। पाइल नंबर 3, जिसने भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चुना था उस चीज़ को, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। और जिसने एस ऑफ कप्स चुना था पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो जैसा हमने 3-3 कार्ड सबके लिए निकाले, ठीक है, वैसे हम आपके लिए निकालेंगे। तो 2026 का मंथ पाइल नंबर 3 वालों के लिए, 2026 का ईयर, पूरा साल पाइल नंबर 3 वालों के लिए कैसा जाएगा? यूनिवर्स प्लीज़ मदद करिए मेरी। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। 1 मिनट, कार्ड निकल रहे हैं खुद ब खुद, मुझे ले लेना चाहिए। ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल तक का है ये, मई से लेके जून तक। मैं बार बार जून बोलती हूँ यार, हो सकता है मई से लेके जून में, तीनों कार्ड्स में मैंने मई से जून बोला है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका जो पार्टनर हो या आपके लाइफ में जो आपको एक रियलाइजेशन, वो मई से जून के बीच ही आई है। तीनों पाइल में मुझे मई से जून मुझे दिख रहा है बार बार। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी। पाइल नंबर 3, आपको 2026 में क्लैरिटी मिलेगी। मेंटल क्लैरिटी से आप गुजरते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है आप ज़िंदगी के दो राहे में फंसे हो। आपके लिए चीज़ें, आपके लिए कोई अगर ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो आप उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। फाइनली आप चुनाव करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपको मेंटली क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ों का मुझे नॉलेज भी इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। ठीक, आपका माइंड बहुत अच्छे से शार्प होता हुआ मुझे दिख रहा है, अगर आप पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो तो। अगर आप जगलिंग पोजीशन में थे या फिर किसी भी चीज़ का चुनाव नहीं कर पा रहे थे, अपना अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे थे, तो उस चीज़ में मुझे मेंटल क्लैरिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बाकी हम देखेंगे कि जनवरी से लेके फरवरी में आपके लिए क्या है। ठीक है, जनवरी से अप्रैल का ये है आपके लिए, और मई से लेके अगस्त का। ओके, 1 मिनट, यहाँ एक कार्ड थोड़ा ज़्यादा निकला गया, इधर से ले लिया होगा शायद मैंने। मई से लेके अगस्त का है ये, और ये है सितंबर से लेके दिसंबर का। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, क्लैरिटी मुझे मिलते हुए दिख रही है, और प्यार के मामले में मुझे आपको एक स्टेबल पार्टनर मुझे दिख रहा है, जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। फिलहाल पहले हम देखते हैं जनवरी से लेके अप्रैल में आपके लिए क्या है। आप अपने काम पे पूरी तरह ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वर्क के मामले में हो। पाइल नंबर 3, ठीक है, आप अपने काम में पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ मुझे दिख रहे हो। ठीक, आप अपनी फैमिली के साथ हो तो भी वहाँ पे बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा जनवरी से लेके मार्च के बीच। आप अपने काम में पूरा पैशन दिखाओगे, पूरी मेहनत झोंकोगे। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप हैंग्ड रहोगे, हो सकता है आप थोड़ा सा पॉज महसूस करो इस दौरान, आपके लिए टाइम थोड़ा स्लो चले, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सफ़र करो, ठीक है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें मूव होंगी। ठीक है, आपको प्रोग्रेस मिलेगा। आप जिस भी काम में लगे हुए हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको उसमें प्रोग्रेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप करेजियस होते हुए दिख रहे हो मुझे, आपके अंदर एक करेज आ रहा है, एक साहस आ रहा है आपके अंदर।
चीज़ें जनवरी से लेके फरवरी में आपके लिए थोड़ा स्लो ज़रूर मूव होंगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे, आप रुकोगे नहीं। आपको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा, कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चैरियट ये भी शो कर रहा है कि कोई है जो आपको बहुत ही दूर से देख रहा है और उसकी तरफ से एक एक्शन आपके लिए तय है, या फिर आप किसी चीज़ में अगर ठहर गए थे, तो उसमें आप बहुत ही सडन एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप हैंग्ड नहीं रहोगे। ठीक, शुरुआती फ़ेज़ में चाहे जो आप पॉज़ हो, लेकिन अप्रैल में मुझे लग रहा है कि आपका जो वर्क है या फिर आपका जो ठहराव है, उस ठहराव से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। एक मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है और वो बहुत सडन होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको इस समय काफ़ी चीज़ों में प्रोग्रेस मिलती हुई नज़र आएगी, अपने मेहनत का फल आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल के दौरान आप पॉज़ महसूस नहीं करोगे। थोड़ा-सा सिचुएशन स्लो होगी, लेकिन उसके बाद स्लो ही सही पर मूवमेंट होगी, और जब मूव होगी तो अप्रैल के दौरान मुझे दिख रहा है काफ़ी फ़ास्ट वे में आप उस चीज़ जो भी मूवमेंट है उसका असर देखोगे अपने लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं न कहीं कुछ इच्छाएँ आज भी आपके अंदर हैं, या फिर किसी इंसान की इच्छाएँ आज भी आपको लेकर हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपने अपने लाइफ का एक बहुत ही बुरा टाइम फेस किया है, जिसमें आप लोगों से कटे हो, डिसअपियर हुए हो। ठीक है, आपने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा होगा। ठीक, आप हज़ारों की भीड़ में रहोगे, लेकिन अपने आप में आपने खुद को कैद कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। आप डिप्रेशन से गुज़रे होंगे, एंग्ज़ायटी से गुज़रे होंगे। ठीक, तो मई से लेके अगस्त में हो सकता है कि वो चीज़ आपको फिर से ट्रिगर्ड हो। ठीक है? जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी यादें, हो सकता है कि आप उनको याद करो, सोचो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको कोई याद दिलाने की कोशिश करे। हो सकता है ये वही इंसान है जो आपके ऊपर ताका-झाकी बना रहा है। ठीक है? मई से लेके अगस्त के बीच मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा दुःख में आते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ़ रुकने वाली है, बिल्कुल नहीं, बहुत फ़ास्ट वे में आपकी लाइफ़ चलेगी। लेकिन कुछ चीज़ों में आप पीछे पलट के मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हो मई से लेके अगस्त के दौरान। ठीक है? आप उस चीज़ से भी सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आइडियाज़ लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ज़िंदगी की नॉलेज ले रहे हो, कि पास्ट में ऐसा क्या था, ठीक? ऐसा दुःख था मेरे लाइफ में, जिस दुःख से मैं निकल के आई हूँ या निकल के आई हूँ, मैंने अपनी लाइफ को किस तरह सँभाला है, ये मैं ही जानती हूँ या मैं ही जानता हूँ, आप ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है? और आप में मुझे एक अबंडन इंसान दिख रहा है। ठीक है? जो मेहनत आपने जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में की होगी, उस मेहनत का फल मुझे मई से लेके अगस्त के बीच दिख रहा है, पाइल नंबर 3 आपके लिए। ठीक है? उस मेहनत का फल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मई से लेके अगस्त के बीच में। ठीक? जो आपका एक सफ़रिंग फ़ेज़ था, वो मुझे यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? आप रिवॉर्डेड होंगे, आप रिवॉर्ड किए जाओगे यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या फिर आप अगर कोई पार्टनर ढूँढ रहे हो अपना, फ्यूचर स्पाउस या फिर लव, तो उसमें भी आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सहयोग मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको मदद मिलेगी कि आप अपने पार्टनर को ढूँढ पाओ, और ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको देंगे जिसके आप पार्टनर रहोगे। ठीक है? ना कि सिर्फ़ शादी के मामले में, बल्कि बिज़नेस के मामले में या फिर पढ़ाई के मामले में भी हो सकता है कि आप दोनों एक अपनी दुनिया क्रिएट करो। ठीक है? चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो अम, घर बनाने के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है? आप अपने घर को खुद अपने हाथों से मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ही सहयोग करेगा, जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, जो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है मई से अगस्त के बीच, पाइल नंबर 3, और ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है? और ये भगवान से उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करेगा, जिस तरह आप इस इंसान का वेट कर रहे हो। ठीक है? आप कह रहे हो कि मैं भगवान, ईश्वर, मैं सब्र के रूप में हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ। वैसे वो उस इंसान ने भी
एक ऐसा टाइम फेस किया होगा जो हूबहू कहीं ना कहीं आपके ही टाइम से मिलता जुलता होगा। उसने भी डिप्रेशन का सामना किया होगा, उसने भी आपका ही वेट किया होगा। जिस तरह आपने सब्र किया उस तरह उस इंसान ने भी आपके लिए सब्र किया होगा। ठीक है, तो वो इंसान मुझे आपके लाइफ में मई से अगस्त के बीच आता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे पे बहुत अच्छे से नज़र गड़ा के रखो। ठीक है, ठीक। हम्म। सितंबर से दिसंबर के दौरान मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, जो आपकी लाइफ में मई से अगस्त के बीच आया है, आप उसे चुनते हुए मुझे दिख रहे हो, और वो इंसान आपको चुनता हुआ दिख रहा है। इस दौरान आप दोनों के बीच कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा झगड़े लड़ाइयों पे उतारू हो जाएं। सितंबर और दिसंबर के बीच मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। आप सही समय का वेट कर रहे हो, ठीक है, और जैसे ही ये झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म हो आपकी लाइफ में, आप एक दूसरे को मुझे चुनते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप सितंबर से दिसंबर के बीच एक दूसरे को पूरी तरह चुन लोगे। आप ऑफिशियली अनाउंस कर दोगे लोगों के बीच कि देखो मैं इस इंसान के साथ हूँ। ही शी जो भी होंगे आपके पार्टनर, आप पूरी दुनिया को बताते हुए दिखोगे जो आपके आसपास होंगे। और उस वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों और इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें इस चीज़ में टांग अड़ानी हो, और वो बात बहस करें आपसे। ठीक है, झगड़े लड़ाइयाँ करें कि नहीं इस इंसान को मत चुनो, इस इंसान के लिए वेट मत करो, ऐसा भी आपको या इस इंसान को भड़का सकते हैं। कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आएगा, लेकिन उससे आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को चुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिससे ये सारे लोग कुछ बौखला भी रहे हैं। ठीक है, और यही लोग आपसे नहीं लड़ रहे हो, आप भी इन लोगों से मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के हक में मुझे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी खूबसूरत रिश्ता है ये। ठीक है, आपने बहुत ही वेट किया है इस प्यार का जो आपके लाइफ में आया हुआ है, और आप इसको ऐसे ही नहीं जाने दोगे। आप एक दूसरे का साथ दोगे। सितंबर से दिसंबर के बीच जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपके लाइफ में, आप एक दूसरे का साथ दोगे इसमें। ठीक है, आप दुनिया वालों से मुझे डट के लड़ते हुए दिख रहे हो। आपने वेट किया होगा, और जब भगवान ने आपको दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हो उसके तरफ से आप इस इंसान को ऐसा खो नहीं सकते हो 4 लोगों के कहने पे। वो इंसान भी सेम मेंटालिटी का होगा, जैसे आपके सोच विचार होंगे वैसे आप उस इंसान का भी सोच विचार आपके लिए होगा, क्योंकि उसने भी अपने लाइफ का एक बुरा फेज देखा हुआ है जैसे आपने। ठीक है, आप जब बातें करोगे तो आपको एक दूसरे की बातें बहुत अपनी सी लगेंगी, एक दूसरे के गम बहुत अपने से लगेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। आप इतने करीब हो जाओगे कि पूरी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा वाला सिचुएशन होगा। आप एक दूसरे के लिए स्टैंड मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हो। और 2026 में लास्ट में सितंबर अक्टूबर अक्टूबर मुझे खासकर अक्टूबर मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये लोग जो कुछ घटिया लोग हैं वो आपके रिश्ते में टांग अड़ाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका ये रिश्ता डिवाइन की तरफ से, और आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, आपको साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए ही है। आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए मुझे दिखोगे। ठीक है, आप अपनी फैमिली बिल्ड करते हुए दिखोगे, काम करते हुए दिखोगे, तो आपके लिए साइन होगा कि हाँ ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या अच्छी है। उस इंसान की तरफ से भी आपके लिए ऐसी ही भावनाएं होंगी। ठीक है, तो आप इस इंसान को नहीं खोगे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होगे। ठीक है, आप एक दूसरे का साथ देते हुए मुझे दिखोगे, क्योंकि आपने ही इस रिश्ते का बहुत ही सब्र से, ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से वेट किया है। तो आप समझ पा रहे हो कि जब ये इंसान आपको मिला है तो किस तरह दुनिया आपके पीछे लगी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन 4 लोग, कौन 4 ज़माने के लोग, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक दूसरे को चुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और इस रिश्ते में मुझे शादी जैसी स्टेबिलिटी दिख रही है। ठीक है, ये आपके प्यार होंगे और ये आपके पार्टनर होंगे। आप एक दूसरे की इज्जत करोगे, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप एक दूसरे का साथ दोगे। प्लीज़ क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होंगी, ठीक है,
और आपको अगर इस वीडियो से कोई गाइडेंस मिली होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ख्याल रखिएगा। दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि 2026 का जो साल है वो आपके लिए खुशनुमा हो, बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है, और भगवान हमेशा आपका साथ दें, यूनिवर्स हमेशा आपकी सहायता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपना। बाय।